कार्यक्रम के आयोजक हैं महाज्ञान कुंभ वर्षा योग समिति उज्जैन मध्य प्रदेश। स्थान श्री 1008 ऋषभनाथ दिगंबर जैन मंदिर, ऋषिनगर, उज्जैन मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं तान्या और आप सभी का हार्दिक स्वागत है चिंपाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य संयम पुरुषोत्तम श्रमणाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद से परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 विशुद्ध रत्न सुप्रभ सागर जी महाराज एवं परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 28 अक्टूबर 2023 को उपनयन उपनीति संस्कार विधि 2023 का भव्य आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध शहर उज्जैन की धर्मधरा ऋषिनगर स्थित श्री 1008 ऋषभनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में बालक बालिकाओं ने सहभागिता कर जैन संस्कारों के मूल सिद्धांतों का ज्ञान अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं इस प्रेरणादायक कार्यक्रम के पावन दृश्यों को। मध्य प्रदेश प्रांत के धार्मिक शहर उज्जैन की धर्मधरा ऋषिनगर स्थित श्री 1008 ऋषभनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 28 अक्टूबर 2023 को उपनयन उपनीति संस्कार विधि 2023 का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य संयम पुरुषोत्तम श्रमणाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद एवं परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 विशुद्ध रत्न सुप्रभ सागर जी महाराज, परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत बालक बालिकाओं के पूज्य गुरुदेव की उपस्थिति में कार्यक्रम स्थल की ओर प्रस्थान करने के साथ हुई। कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर बालकों ने पूज्य गुरुवर के चरणों में भक्ति गीत प्रस्तुत किया। तत्पश्चात विशिष्ट जनों द्वारा पूज्य गुरुदेव के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया। नमो हरिहंतारं, नमो सेतारं, नमो अर्चनाउतम को मैं प्रभु ने विरचिताने हो दीवो करुणा जिनकी। दीप प्रज्वलन के उपरांत बालक बालिकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य प्रभु को अर्घ्य समर्पित कर मंगल भावना भाई। संसार पाप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिते नमो आर्यणं श्रीमद् आचार्य परमेष्टि विशुद्ध सागर मुनि वरेभ्यो अक्षय पद प्राप्ते अक्षतान निर्वपामिते श्रीमद् आचार्य परमेष्टि विशुद्ध सागर मुनि वरेभ्यो कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिते। हरिहंस दशा तुम चलते फिरते मोक्ष मार्ग गंतव्य और बढ़ते जाते, तुम कदम जहाँ पर रखते रत्नात्रय के धारी पर सुनिए अब मेरी युगल चरण की शरणा देकर कर दो मुझको भव से पार। करती हूँ बार बार सुप्रभ सागर जी हमारे गुरुवर जी सुप्रभ सागर जी। अत्यंत भक्ति भाव से जलादि महार्घम निर्विपामिते स्वाहा। श्रावय श्रावय सम सम क्लीं क्लीं ब्लोम ब्लोम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हम सम झीम झीम हम सह स्वाहा। अर्घ्य समर्पण के पश्चात श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन किया, तो वहीं उन्हें जिनवाणी जी भेंट कर धर्मलाभ भी अर्जित किया। अगले क्रम में सम्मिलित परिजनों ने पूज्य गुरुवर के समक्ष अपने विचार प्रकट किए। इस तरह का कोई उपनयन संस्कार हो रहा है और ये ना सिर्फ बालकों के ऊपर बल्कि हम माता पिता के ऊपर भी एक तरह का आपका उपकार है। वैसे तो आप परम उपकारी होते ही हैं, पर ये एक और उपकार है कि आप इतनी छोटी उम्र में इन बालकों को जैन धर्म के संस्कारों से संस्कारित कर रहे हैं। मैं सभी पालकों की ओर से आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तुत निवेदन करते हुए ये निवेदन करता हूँ कि हे प्रभु, हे भगवान,
हमारे छोटे छोटे इन बच्चों को संस्कारित कीजिए ताकि आने वाले समय में ये जैन धर्म की पताका फहराते रहें। भगवान, आज की युवा पीढ़ी बहुत भटक सी गई है और अगर बच्चों में बचपन से ही कुछ संस्कार डाल दिए जाएं तो हम अभिभावक, हम मतलब जो भी माता पिता हैं, हमारी एक टेंशन तो ये दूर होती कि अगर गुरु ने संस्कार डाले हैं तो वो जीवन भर, जीवन पर्यंत उनके साथ रहेंगे। और ये उपनयन संस्कार कर आप हम पर बहुत ही बड़ा उपकार कर रहे हैं कि गुरुवर, आप ये जो बच्चों को उपनयन संस्कार का कार्यक्रम कर रहे हैं, ये बच्चे हमारे भविष्य की धरोहर हैं और ये बच्चों के द्वारा इस जैन धर्म की पताका फहराई जाएगी और आगे भविष्य में यही जैन धर्म के सच्चे सार्थक और ऐसे धर्म के बेल बनेंगे जो पूरे धर्म को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। तो इस क्रम के लिए मैं दिगंबर जैन समाज की ओर से, ऋषिनगर समाज की ओर से बहुत बहुत आपका कृतज्ञ हूँ और इस समाज के प्रति जो आपने एक उत्तम उपक्रम कार्य किया है, इसके लिए हम सब कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इन कच्चे मिट्टी के घड़े पर जैसे संस्कार दिए जाते हैं, अग्नि में तपाकर फिर उसे तैयार किया जाता है, वह घड़ा मजबूत हो जाता है और उस घड़े से अनेक लोग शीतल जल का पान भी करते हैं। इसी प्रकार इन बालकों पर दिए गए ये संस्कार अमिट छाप छोड़ जाएंगे और इन बालकों के जीवन घट को सुंदर बनाएंगे। ये जीवन में हमेशा कामयाब होंगे। इसी क्रम में मांगलिक क्रियाओं के मध्य प्रतिष्ठाचार्य जी द्वारा बालक बालिकाओं के तिलक लगाकर एवं उनके हाथों में रक्षा सूत्र बांधे गए। मम सर्वांग शुद्धिम कुरु कुरु। पूर्व दिशा तागत विघ्नान निवारय निवारय माम रक्ष रक्ष रोम फट स्वाहा। दक्षिण दिशा तागत विघ्नान निवारय निवारय माम रक्ष रक्ष रोम फट स्वाहा। एतान सर्व रक्ष रक्ष रोम फट स्वाहा। तागत विघ्नान निवारय निवारय एतान सर्वान रक्ष रक्ष रोम फट स्वाहा। अगली श्रृंखला में पूज्य गुरुदेव ने शिवरार्थियों की शुद्धि क्रिया की, जिसके बाद परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज जी ने उन्हें संस्कार के नियमों का बोध कराया। सर्व संस्कार प्राप्त बालकस्य सर्व शांति कुरु स्वाहा। हम देखते हैं यह गंधोदक वह गंधोदक है जो जैनेन्द्र भगवान के सिर से भगवान के ऊपर तब बीजाक्षर स्वर्ण सरागा से केसर के माध्यम से जिन बिंब के ऊपर बीजाक्षर लिखते हैं, उन बीजाक्षरों की जो शक्ति है वह इस गंध से इनके मस्तिष्क का विकास होगा, शरीर का विकास होगा और अपने जीवन में ये उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त करेंगे। इनकी बुद्धि तेज होगी। रत्नत्व स्वरूपम यज्ञोपवीतम अवधारयामि मम गात्रम अवधारयामि। लघु शंकर जाएंगे तो राइट हैंड वाले कान पर लगा के उसको 3 बार घुमा के आके शुद्धि करके निकाल लेंगे और जब 2 नंबर जाएंगे तो लेफ्ट वाले कान पर 3 बार घुमा के और फिर आके हाथ धो के शुद्धि करके। और यदि किसी के यहाँ कोई सूतक होता है, पातक होता है या अंत्येष्टि में जाते हैं
तो उस समय उस यज्ञोपवीत को निकाल करके और नया यज्ञोपवीत पहनना चाहिए। रोटी पे लगाकर खाते हैं। जो महाराष्ट्र में एक क्रीम चलती है झाड़ फूला, वो पैरों में लगाई जाती है, उसको लोग नशे के रूप में रोटी पे लगा के खाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे नशीले पदार्थ आते हैं, तो उन सभी नशीले पदार्थों का आपका त्याग है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू के साथ साथ त्याग है बहनों का भी, क्योंकि मात्र बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू बालकों के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए भी। हमने साक्षात दृश्य देखे, साक्षात दृश्य। जब हम गोमते से लौट के आ रहे थे पंडित जी, तो ऐसी स्थितियां देखी कि सामने खुले रोड पर बालिकाएं, लड़कियां, मतलब बीड़ी सिगरेट चल रही है, उनके गुटखा खाते हैं। हाँ, सामने देखा हम लोगों ने। महाराज बोले ये तो तुमने कुछ भी नहीं देखा। हाँ, तो बहुत सारी अब आजकल बहुत सारे नशीले पदार्थों का उपयोग करते हैं, तो इन सब का हमारा जीवन पर्यंत के लिए त्याग है। अगले क्रम में बालकों को रक्षा कवच पहनाया गया। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव ने बालक बालिकाओं को उपनयन संस्कार दिए।
संस्कार विधि के पश्चात श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुदेव को पिच्छी भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम में अब श्रद्धालुओं को परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 विशुद्ध रत्न सुप्रभ सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब एक बालक, जब एक बालिका ऐसे इस खोटे काल में छोटा सा नियम, छोटा सा संकल्प लेते हुए गुरु चरणों से और धर्म से जुड़ने का प्रयास करता है। माताओं, विश्वास मानना, जिन बालकों ने, जिन माता पिताओं ने अपने काम पुरुषार्थ के समय में भी धर्म पुरुषार्थ की भावना रखी थी, वे ही पुण्यात्मा जीव, वे ही पुण्यात्मा दंपति ऐसे इन बालकों को जन्म दे सकते हैं जो खोटे पंचम काल में उपनयन संस्कारों के माध्यम से अपने जीवन को आकार देना सीख जाते। ये उन माता पिताओं का ही नहीं, अपितु उन संतानों का भी कई वर्षों का, और कई वर्षों का ही नहीं, कई भवों का जब पुण्य एकत्रित होता है, तब जाके गौरव भाई इन पुण्यात्मा बालकों को गुरु के कर कमलों से ये संस्कार, मंत्र, क्रिया प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है। कार्यक्रम की समापन बेला पर विशिष्ट जनों एवं बालक बालिकाओं ने कार्यक्रम पर हर्ष जताते हुए अपने विचारों को साझा किया। उज्जैन में पहली बार ऐसे संस्कार प्राप्त हुए, इसको पाकर हम सब बहुत सौभाग्य और धनवान हो गए हैं, क्योंकि हमें आज तक कभी ऐसे संस्कार नहीं मिले गए हैं। तो हम दोनों गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए हम बहुत धन्य हैं कि उनने हमें ये संस्कार दिए। उज्जैन की धरा फिर से एक बार धन्य हो चुकी है गुरुदेव के इन संस्कारों को पाकर। हम बालक व बालिका, हम इन संस्कारों को पाकर जिन धर्म की प्रभावना करते ही जाएंगे, जिनसे हमारे जिन धर्म का नाम आगे और ही गौरवान्वित हो। उपनिधि संस्कार में हमें बहुत अच्छा लगा और गुरु का सानिध्य में हमें बहुत अच्छा नियम का पालन करने का सौभाग्य मिला। जो आज संस्कार शिविर बच्चों का जो कराया है, वाक्य में सुब्रत सागर जी और प्रणत सागर जी महाराज जी ने जो कराया, वाक्यों में देखने लायक है। ऐसा संस्कार शिविर हमेशा करते रहें, दिखाते रहें। इससे ऐसा लगता है बच्चों में जो ज्ञान दिया है और बच्चों को जो रोज़ मंदिर जाने का जो सिखाया है, और मंदिर जाने से ऐसा ही हम संस्कार शिविर ऐसा चाहते थे गुरुदेव से कि हम बड़ों को भी ऐसा संस्कार शिविर दिया। बड़े गुरुदेव ने हमको संस्कार शिविर दिया है। आज जो उपनयन संस्कार उज्जैन की धरा पर प्रथम बार दिया गया है, इससे निश्चित ही हमारे बालकों में जनागम के प्रति संस्कार आएंगे और आगे की पीढ़ी हमारी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो रही है। इसकी हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। दर्शकों, अभी आपने मध्य प्रदेश राज्य की ऐतिहासिक नगरी उज्जैन के ऋषिनगर स्थित श्री 1008 ऋषभनाथ दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य संयम पुरुषोत्तम श्रमणाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद से 28 अक्टूबर 2023 को आयोजित हुए उपनयन उपनीति संस्कार विधि 2023 के अनुपम दृश्यों का अवलोकन किया। परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 विशुद्ध रत्न सुप्रभ सागर जी महाराज एवं परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में बालक बालिकाओं ने उपनयन संस्कार अंगीकार किए, तो वहीं श्रद्धालुओं को भी पूज्य गुरुवर की मंगल देशना श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आपसे पुनः भेंट होगी अन्य किसी धार्मिक आयोजन के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे महाज्ञान कुंभ वर्षा योग समिति उज्जैन मध्य प्रदेश। स्थान श्री 1008 ऋषभनाथ दिगंबर जैन मंदिर ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश।